हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1B ट्रिगोनोमेट्री का 1 से लेकर 13 नंबर तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है और सारा थ्योरी पोर्शन भी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आज 40 नंबर से, और इसमें बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे का एक चीज़ रिवाइज करेंगे। तो हम लोग को लिखना है घटते क्रम में, और एक क्वेश्चन दिया है बढ़ते क्रम में, या जब पूछे जो कौन सबसे ज़्यादा है या कौन सबसे कम है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक याद रखते हैं। पहला चीज़ तो हम लोग याद रखेंगे कि साइन में आप लोग को दिख रहा होगा कि साइन में एंगल का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, 0, 30, 45, जैसे जैसे साइन बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू भी आपको दिख रहा होगा बढ़ते जा रहा है। जैसे साइन 0 का वैल्यू 0 है, साइन हाफ का वैल्यू हो गया 1/2, और 1/2 को अगर चेंज करेंगे हम लोग डेसिमल में तो ये आएगा 0.5 आएगा। तो 0 से बड़ा होता है 0.5। फिर 1/√2 को जब चेंज करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा, इसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग तो आएगा 2/√2/2, और √2 का वैल्यू होता है 1.414/2, और इसको जब चेंज करेंगे तो आएगा 0.707। तो पहले आया 0, फिर 0.05, फिर 0.707, फिर इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो हम लोग को मिलेगा 1.732/2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 2 8 16, 2 6 12, 2 6 12, तो 0.866, और फाइनली आ गया 1। तो आप लोग देख रहे हैं कि 0 से धीरे धीरे मान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग को ये वैल्यू उतना याद नहीं रखना है क्या आ रहा है पॉइंट में, बस मैंने दिखाने के लिए आपको इसको सॉल्व किया कि साइन में क्या होता है कि हमेशा जैसे जैसे एंगल का मान उसका बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का वैल्यू बढ़ जाएगा। ठीक है, और कॉस में अगर देखें तो जस्ट उसका अपोजिट है। इसका वैल्यू कितना है, 1 है पहले। ठीक है, पहले है 1, फिर इसका वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग 0.866, फिर इसका वैल्यू कितना आया था हम लोग का 0.7। ठीक है, एक डिजिट अगर हम लोग ले 0.7, और इसका वैल्यू आएगा 0.5, और फाइनली आ गया आपका 0। तो पहले 1 था, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.5, और फिर 0, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि घटते घटते 0 की ओर गया। तो इस तरह से हम लोग इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साइन में जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता है तो 0 से 90 के बीच में अगर हम लोग लिखें, ये जितना भी होगा ये 0 से 90 के बीच में हो रहा है, 0 से 90 के बीच में। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2 लाइन याद रखना है। पहले जितना भी जितना भी सी वाला होगा, ठीक है, इसको पहले भी मैंने वीडियो में डिटेल से बताया था कि जितना भी सी वाला होगा उन सब में जैसे जैसे थीटा का मान हम लोग बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका वैल्यू कमते जाएगा। ठीक है, सी का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉस या कॉसेक या कॉट। इसका मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब हुआ, ये जो लाइन हम लिखे हैं कि थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वैल्यू घटेगा सी वाला में, मतलब कॉसेक और कॉट में। एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग देखें कि कॉस 30 और कॉस 60 इनमें कौन बड़ा है, तो अगर वैल्यू हम लोग को याद है तो वैल्यूज हम लोग पता करेंगे, और बिना वैल्यू याद किए हुए हम लोग देख सकते हैं कि जिसमें थीटा का वैल्यू बड़ा उसका वैल्यू होगा छोटा। तो इसमें थीटा का वैल्यू बड़ा है, ठीक है, 60 बड़ा है 30 से, इसलिए इसका वैल्यू होगा छोटा, और बड़ा आएगा कॉस 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अगर यही क्वेश्चन रहेगा कॉस 40 और कॉस 50, ठीक है, तो अब तो आपको कॉस 40 का डिग्री का मान भी पता नहीं है ना कॉस 50 डिग्री का मान, तो कैसे पता करेंगे हम लोग, तो इसी ट्रिक से। ठीक है, तो कॉस 40 बड़ा या कॉस 50 बड़ा, तो थीटा का मान चूंकि इसमें छोटा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा बड़ा, और जिसका थीटा का मान बड़ा वो उसका वैल्यू हो जाएगा छोटा, तो इसमें भी बड़ा हो जाएगा कॉस 40। इसी तरह से एक चीज़ आप लोग को और याद रखना है, जितना सी वाले में थीटा का मान बढ़ेगा तो हम लोग वैल्यू घटा देंगे, और अगर जितना सी को छोड़कर जो बच गया, ठीक है, सी को छोड़कर इसमें थीटा का मान अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, थीटा का मान बढ़ाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगा। तो ये दोनों लाइन जो है आपको याद रखना है। बस इतना से हम लोग का सारा सवाल जो है बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। ठीक है, और सी वाले को छोड़कर मतलब कौन कौन बच गया, तो साइन, टेन और सेक। ठीक है,
तो अब हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपने प्रॉब्लम पर। 14 नंबर प्रॉब्लम है, इसको लिखना है हम लोग घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होता है, घटते आना है, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर आना है, ठीक है। अगर इसमें पता आपको नहीं चलता है कि घटते क्रम मतलब क्या होता है, पहले छोटा या पहले बड़ा, तो एक तो अंडरस्टैंडिंग से आप लोग जान सकते हैं कि घटते क्रम मतलब घटना है, ठीक है, मतलब बड़ा से छोटा होना है। या दूसरा तरीका, इसका इंग्लिश में आप लोग को वर्ड दिख रहा होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डी, ठीक है। डी मतलब क्या होता है, डाउन, मतलब कि नीचे की ओर जाना है, ठीक है, डाउन की ओर, सीढ़ी के ऊपर से नीचे की ओर आना, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लिखना है, पहले सबसे पहले हमको बड़ा लिखना होगा, ठीक है, फिर उससे छोटा जो होगा वो लिखना होगा, फिर उससे भी जो छोटा होगा और छोटा वो लिखना होगा, ठीक है, और छोटा लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को घटते क्रम मतलब सबसे बड़ा लिखना है। तो सबसे बड़ा वैल्यू ये है साइन, जितना भी सी वाले को छोड़कर हम लोग क्या सीखे थे कि थीटा का वैल्यू अगर बड़ा है तो उसका वैल्यू भी हो जाएगा बड़ा। तो इसमें जिसका वैल्यू बड़ा, तो यहाँ आपको दिख रहा होगा 77 सबसे ज़्यादा बड़ा है तो 1 नंबर पे ये होगा, फिर 63 उससे ज़्यादा बड़ा है तो 2 नंबर पे ये होगा, फिर 49 सबसे छोटा है तो 3 नंबर पे ये होगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा आपका आ गया साइन 77, फिर आएगा आपका साइन 63 और फिर आ जाएगा फाइनली साइन 49। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ मैं बोल दे रहा हूँ, पहले साइन 77 डिग्री, फिर 63 डिग्री और फिर साइन 49 डिग्री, ठीक है। उसी तरह से हम लोग आते हैं अब बी में। अब यहाँ पर क्या है, कॉस वाला है, तो आपको पता होगा जितना भी सी वाला होता है उसमें जिसमें एंगल का वैल्यू बड़ा उसका वैल्यू छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका एंगल सबसे छोटा होगा, मतलब 1 नंबर पे ये आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है इसलिए इसका वैल्यू सबसे बड़ा होगा। फिर 2 नंबर पे आपका ये आएगा और 3 नंबर पे कॉस 50 आएगा, मतलब सबसे छोटा इसमें कॉस 50 होगा। फिर आते हैं हम लोग इसमें, तो ये क्या है, सी वाला तो है नहीं, इसलिए सिंपली जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो इसमें वो वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा आपको ये, ठीक है, 1 नंबर पर आएगा, फिर दूसरा पाएगा ये सेक 30 और तीसरा आप आ जाएगा आपका सेक 20 डिग्री। फिर ये सी वाला है तो सी में उल्टा चलता है, तो सबसे आपको लिखना है सबसे बड़ा पहले, तो सबसे बड़ा हो जाएगा आपका जिसका वैल्यू सबसे छोटा 14, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा, ठीक है, 1 नंबर पे ये आएगा। फिर 14 के बाद है आपका 24, 2 पे ये आएगा, फिर तीसरा 24 के बाद है आपका 34, तीसरा पे ये आएगा, फिर 44 आएगा चौथा पर, और कॉस 60 जो है सबसे छोटा वैल्यू होगा उसके बाद आएगा, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं अब 15 नंबर क्वेश्चन पर। तो 15 नंबर क्वेश्चन 14 का बी में इसी को दिया हुआ है, सिर्फ लिखना है उसमें हम लोग को, यहाँ घटते क्रम में तो उसमें लिखना है बढ़ते क्रम में। तो इसी तरह से हम लोग अरेंज कर लेंगे, बढ़ते क्रम मतलब छोटा से बड़ा, ठीक है, बढ़ते हुए जाना है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन दोनों में से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि साइन 90 है और साइन 90 से छोटा कर रहा है साइन 60 होगा, तो ये तो आपको दिख रहा होगा साइन 90 क्या है, बड़ा है, और साइन 60 जो है छोटा है, इसका मतलब ये गलत है। या दूसरा तरीका हम लोग अभी तुरंत सीखे हुए हैं कि जितना भी सी वाला को छोड़ कर है, मतलब कि साइन, सेक और टेन, वो उन सबों में क्या होता है, तो जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं थीटा का मान घट रहा है तो वैल्यू, और यहाँ साइन दिया हुआ है बड़ा का, तो ये बिल्कुल गलत है, इसलिए ये असत्य हो गया। और दूसरे वाले में ये सी वाला है तो सी वाला में उल्टा चलता है, तो यहाँ पर कॉस 90, उसके बाद आएगा कॉस 60, ठीक है, फिर कॉस 45 और फिर कॉस 30, तो ये वाला हो गया आपका एकदम करेक्ट। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, है आपका 16 नंबर। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो इस बार 16 नंबर में हम लोग बताना है कि इन सब में सबसे छोटा कौन है या सबसे न्यूनतम वैल्यू किसका होगा। तो साइन π/6, तो सबसे पहले आप लोग पाई में रिलेशन आप लोग को याद होगा, नहीं होगा तो याद कर लीजिए, उसका भी ट्रिक मैंने बताया था कि 0 का मतलब 0 ही होता है, ठीक है, और जब 30 रहता है तो π/6, पाई के नीचे 6 हो जाता है, और जब 4 रहता है तो पाई के नीचे 4 ही रहेगा, जब 60 है तो पाई के नीचे अगर यहाँ 6 है तो यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है, इंटरचेंज, 3 वाले में 6 रहेगा बटे में और 6 वाले में 3 रहेगा, और 90 में हो जाता है π/2। और ये निकलता कैसे है, तो उसके लिए भी मैंने बताया था कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग अगर निकालें तो 1 डिग्री बराबर होता है
पाई बटे 180, ये इधर चले जाता है डिवाइड में। तो अगर हम लोग को निकालना है, मान लेते हैं यहाँ से 90 डिग्री का मान निकालना है, तो 90 डिग्री 1 डिग्री बराबर इतना, 90 डिग्री बराबर क्या होगा, 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 90। तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा और हम लोग को मिल जाता है π/2। ठीक है, वही यहाँ पर π/2 π/3 कुछ भी हम लोग निकाल सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इतना वैल्यू डायरेक्टली याद होना चाहिए। ठीक है, 30 में पाई के नीचे 6, 60 में पाई के नीचे 3, फिर 90 वाले में 2 और 45 वाले में 4। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, तो साइन π/6, तो साइन π/6 का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, तो साइन π/6 है आपका यहाँ पर 1/2, फिर साइन 10π/4, 10π/4 क्या है, तो 10π/4 मतलब 10/45, तो ये होगा आपका 1, तो 10/45 होता है 1। फिर साइन π/2, तो साइन π/2 यहाँ से देख लेते हैं, साइन π/2 1, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हुआ, तो सबसे छोटा वैल्यू हो गया न्यूनतम जो हो गया हाफ, तो साइन π/6 इसमें जो है सबसे छोटा है, तो साइन π/6 इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग 2 नंबर में, तो इसमें भी बताना है कौन सबसे छोटा है। तो ये तो सी वाला है, तो आपको पता होगा जिसका थीटा का वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ा होगा वही सबसे ज़्यादा छोटा होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि सबसे थीटा का वैल्यू बड़ा कौन सा है, तो 90 चूँकि सबसे बड़ा है तो इसका वैल्यू सबसे छोटा हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा cos 90। फिर तीसरे में आते हैं हम लोग, तो इसमें सब अलग अलग है, तो cos 0 का मान होता है 1, साइन 45 का मान होता है 1/√2, cos 30 का मान होता है √3/2 और 10/45 का मान होता है 1। ठीक है, तो हम लोग को बताना है न्यूनतम वैल्यू, तो ये दोनों तो 1 है, इसमें तो कोई शक है नहीं। और इसका वैल्यू 1/√2 का वैल्यू आप लोग देखे थे यहाँ पर जब निकाले थे, तो 1/√2 का वैल्यू आया था हम लोग का 0.707। ठीक है, और √3/2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे 0.866। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है, तो इसलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, साइन 45। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आज के सबसे अंतिम सवाल पर। इसमें हम लोग को सेम क्वेश्चन दिया हुआ है और इस बार हम लोग को बताना है कि इनमें से कौन अधिकतम है, सबसे बड़ा वैल्यू हम लोग को इस बार निकालना है। तो 10 में क्या है, तो इस सारा का सारा 10 में है इसमें, तो 10 में क्या होता है, जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसका वैल्यू भी बढ़ता है। तो जिसका एंगल सबसे ज़्यादा बड़ा होगा उसका वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर चूंकि 60 सबसे ज़्यादा बड़ा है इसलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू भी इसी का रहेगा। फिर आते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पर, तो यहाँ पर cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है आपका, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, cos 60 वैल्यू होता है 1/2 और cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो हम लोग को बताना है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग cos को हटा लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि cos में क्या होता है कि थीटा का मान जिसका बड़ा होता है उसका वैल्यू छोटा होता है, तो थीटा का मान जिसका छोटा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा। तो थीटा का मान सबसे ज़्यादा छोटा कौन सा है, तो ये 30 है, इसका मान सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब आंसर या तो ये होगा cos 30 या tan 30। अब हम लोग को पता करना है कि इन दोनों में से कौन बड़ा है। तो बड़ा पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक तो डेसिमल में चेंज करके पता कर सकते हैं, या दूसरा तरीका अगर कोई 2 संख्या ही हम लोग को पता करना है बड़ा है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो √3 और 3 मल्टीप्लाई होता आएगा 3, यहाँ 2 एकम 2, तो बड़ा कौन हो गया इधर वाला, तो ये किसका वैल्यू था, cos 30 का वैल्यू। तो हम लोग का आंसर जो हो गया वो हो गया cos 30 का जो है मान अधिकतम होगा इसमें। सबसे लास्ट सवाल है आज का, तो इसमें साइन है, सबका सब साइन है। तो साइन में क्या होता है, जिसका वैल्यू जिसमें थीटा का वैल्यू ज़्यादा उसका वैल्यू भी सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सबसे ज़्यादा है 88 है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगा, तो आंसर हो जाएगा साइन 88 डिग्री। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग जो है ये टेबल कंटेस्ट कर लीजिएगा अगले वीडियो में, उसका और भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाला है, तो वहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका यूज़ करूँगा, तो आपको इसका वैल्यू जो है एकदम याद होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।